सभा के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाने की तैयारी की जा रही है। टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने भी हिमायत की है। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि इंडिया ब्लॉक की तमाम जमातों ने इस तजवीज से इत्तेफाक किया है और कांग्रेस राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाने की तैयारी कर रही है। इस हवाले से पूरी अपोजिशन मुत्तहिद नजर आती है और कहा जाता है कि इस तहरीक आदम एतमाद की टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने भी हिमायत की है और रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से अब तक 50 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट दस्तखत कर चुके हैं। ताहम इंडिया ब्लॉक की तमाम जमातों ने इस तजवीज से इत्तेफाक किया है। बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक आदम एतमाद की तैयारी की जा रही है और जल्द ही राज्यसभा में अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा सकती है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान के दोनों ऐवानों की कार्रवाई खुश असलूबी से नहीं चल रही है। उसके साथ ही अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने स्पीकर पर मुतअस्सिब होने का इल्जाम लगाया है और यही वजह है कि अपोजिशन जमातें आईन के आर्टिकल 67B के तहत तहरीक आदम एतमाद पेश करेंगे और इस सिलसिले में अपोजिशन की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और टीएमसी और समाजवादी पार्टी भी इसका हिस्सा बन रही है। उन्होंने इसकी हिमायत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि वो इसकी हिमायत में है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इसके हवाले से वो ऐवान के अंदर तहरीक आदम एतमाद पेश करेंगे या नहीं। फिलहाल इस हवाले से उनकी जानिब से तैयारियां की जा रही है। चलिए बड़ी खबर एक और, जहां पर अब संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर बनाया गया है। वो आरबीआई के मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। शक्तिकांत दास ने 6 साल कबल अरिजीत पटेल के अचानक इस्तीफे के बाद आरबीआई के गवर्नर की जिम्मेदारी संभाली थी। 10 दिसंबर यानी कि कल आरबीआई के जो मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास है उसकी मुद्दत कार खत्म हो रही है और संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर को अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और उनकी मुद्दत कार अगले 3 सालों के लिए होगी। आपको बताते चले कि साल 2022 में मरकजी हुकूमत ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के तौर पर नामजद किया था। अब उन्हें आरबीआई गवर्नर ओहदे की जिम्मेदारी सौंपी गई है और संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर है और वो नवंबर 2020 में आरईसी के चेयरमैन और एमडी बने थे। इससे कबल वो वजारत तवानाई में एडिशनल सेक्रेटरी के ओहदे पर भी काम कर चुके थे। संजय मल्होत्रा ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री आईआईटी कानपुर से हासिल की है। कानपुर में ही वो यूनिवर्सिटी से मास्टर्स मुकम्मल किया उन्होंने और गुज़िश्ता 30 सालों से मल्होत्रा ने पावर, फाइनेंस, टेक्नीशियन, आईटी और दीगर महकमों में अपनी खदमात भी अंजाम दी है। और आपको बताते चले कि रिजर्व बैंक का काम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखता है। चूंकि संजय मल्होत्रा को इसका पहले से ही तजुर्बा है और इसलिए हुकूमत ने उन्हें गवर्नर के ओहदे पर फाइज किया है। बोर्ड की तश्कील हुकूमत के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत की जाती है और हुकूमत 4 साल के लिए डायरेक्टर की तकर्री या नामजदगी करती है। बोर्ड के 2 हिस्से होते हैं, पहला ऑफिशियल डायरेक्टर जिसमें फुल टाइम गवर्नर और ज्यादा से ज्यादा 4 डिप्टी डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि 2 सरकारी अफसरान समेत कुल 10 डायरेक्टर्स को गैर सरकारी डायरेक्टर के तौर पर नामजद किया जाता है और दीगर में 4 इलाकाई बोर्ड से 4 डायरेक्टर्स शामिल किए जाते हैं।